प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार किस मनुष्य या स्त्री का नहीं होता है। तो देखिए, मैं 5-6 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा इसमें कोई व्याख्यान दे नहीं सकता या अधिक कुछ बता नहीं सकता। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो कुमार्ग पर चलने वाले हैं, जो झूठ सांस ज़्यादा बोलते हैं और दिनों रात झूठा वीडियो बना रहे हैं, जिनमें कोई सार नहीं है, जनता को बहकाने के लिए ऐसे ऐसे शीर्षक देते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो जिन मनुष्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है कुमार्गगामी का, तो वो उपदेश के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं। हमेशा मनुष्य को शास्त्र संगत या जो सारगत बात होती है, या उन लोगों को कोई सुधार हो या कुछ दिमाग में परिवर्तन हो, ऐसी बात बतानी चाहिए। भाई, इसको कर लो, इसको धर लो, इसमें नमक गेर दो और आपका भाग चमक जाएगा। सोते सोते आप 5-7 दिना राधा राधा रट लो। लेकिन ये सब कुमार्ग पर चलने वाले के उपदेश है। जब तक आप कोई भी नाम लेंगे, चाहे राधा का नाम लीजिए, चाहे राम का नाम लीजिए, चाहे शिव का, चाहे हनुमान का, जब तक आप आचरण नहीं करोगे, कुमार्ग में चलने वाली बातों का साथ नहीं छोड़ोगे, अपने चरित्र को नहीं बदलोगे, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति होना संभव नहीं है। रही बात ऐसी भौतिकवाद में जो उन्नति होती है, वो आडंबर से और असत्य से माया मिलती है। सत्य में तो माया मिलती नहीं है। तो इसीलिए जो आदमी या स्त्री कुमार्ग पर चलने वाले हैं या परमात्मा को छोड़ करके आडंबर में पड़ते हैं, तो वही मनुष्यों को भौतिक संपदा मिलती है। जो परमात्मा को प्यारे होते हैं, परमात्मा के निकट होते हैं, सत्य का मार्ग पर चलते हैं, उनका आत्म साक्षात्कार होता है। और जिनका आत्म साक्षात्कार होता है वो कभी गलत उपदेश नहीं कर सकते। और यदि वो गलत उपदेश करते हैं या असंगति की बातों में संलग्न रहते हैं, तो वो अपने योग से गिर जाएंगे, आरूढ़ हो जाएंगे और वो पतित माने जाएंगे और फिर उसकी संज्ञा भ्रष्ट योगियों में मानी जाएगी। तो इसीलिए हमें पुनः पुनः धर्म अनुकूल बातों का या वातावरण का या साधु संगत का या ग्रंथों की संगत का अध्ययन और संगत करती रहनी चाहिए, जिससे हमारी वृत्ति बनी रहे। और यदि आप ये कह, और आज के ज़माने में तो इनको कोई नहीं चाह रहा है, अध्यात्म में उन्नति नहीं चाहता है कोई भी आदमी। आज के ज़माने में भौतिक उन्नति चाहिए। तो भौतिक उन्नति के लिए परमात्मा का जब तक आप अध्ययन और अध्यापन नहीं करोगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे वो गृहस्थी का काम ही क्यों ना हो। मैंने एक ही बात बता दी है, सबके निहित में सत्य छपा हुआ है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उसको पारदर्शिता से, ईमानदारी से करिए, उसमें धर्म छिपा हुआ है। मैंने बहुत से वीडियो में आपके लिए बताया है कि मान के चलिए आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, सरकार आपको नौकरी दे रही है, आप ईमानदारी से काम करिए। लेकिन डॉक्टर काम नहीं कर रहा है सही, वो तो फीस लाने के लिए घर बुलाएगा और बहकाएगा। प्राइवेट डॉक्टर हैं, चाहे
ऑपरेशन होना नहीं है लेकिन ऑपरेशन होगा। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नहीं इसके तो भाई छल्ला गिरेगा या इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी। इस तरह वो बहका देते और पैसा ऐंठते हैं, तो इसका मतलब वो सत्य मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। या कोई आईएएस अफसर है, सरकार उसको नौकरी दे रही है, तो वो पारदर्शिता से अगर ये काम करता है और जनता की सेवा करता है और वो अपनी नौकरी में भरोसा करता है और इधर उधर की बातों में नहीं भटकता है, तो वहाँ भजन करने की ज़रूरत नहीं है इस संसार में। आप जिस काम के लिए भेजे उस काम को करिए। आप मान के चलिए आप अध्यापक हैं तो अध्यापक का काम सही करिए। यदि विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी में परीक्षा में अंक लाने के लिए दिनों रात आप अध्यापन में लगे रहिए। इधर उधर की बातों को छोड़िए और गलत संगत को छोड़िए। और यदि आप इस लक्ष्य पे चलोगे और सुबह जल्दी उठोगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बालकपन में परमात्मा का ध्यान और चिंतन करें। यदि आपका प्रारब्ध होगा ऐसा, तो आप पढ़ाई को छोड़ करके परमात्मा के मार्ग पर आ जाएंगे। यदि आपका प्रारब्ध नहीं है और भौतिक उन्नति प्राप्त करने का योग है, तो आप उसको भी पारदर्शिता से प्राप्त करिए। विद्यार्थीपन में भी आप लगे रहिए, लेकिन यहाँ धर्म छिपा हुआ है आपकी ईमानदारी में और सत्यता में। यदि आप सत्यता नहीं बरत सकते, आचरण नहीं कर सकते, तो यह मेरा दावा है आप उन्नति नहीं कर सकते। क्योंकि मतलब आपका मान के चलिए पिछले जन्म का कोई धर्म संग्रह है। मान लिया आपको भौतिक उन्नति बिगर कोशिश के ही प्राप्त हो गई, तो ये आपके पूर्व जन्मों का फल है, मान लिया मिल गई, लेकिन आपका आगे का भविष्य जो है बाधित हो जाएगा। भाई आपको श्रीमानों के घर में जन्म भी तो आपके धर्म संग्रह के द्वारा ही हुआ है, वैसे नहीं होता है। क्योंकि आपके आचरण के अनुसार परमात्मा आपको जन्म देता है, बेमतलब है जन्म किसी को नहीं देता है। आपके आचरण, गुण और कर्मों के स्वभाव के अनुसार परमात्मा जन्म देगा। इसीलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। सबसे पहले मेरी तो यही सलाह है, आपको जो काम दिया गया है उसमें सत्यता से निभाइए। आप एक ही मंत्र छिपा हुआ है, दीर्घ कालों निरंतर करिए। मान के चलिए आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं और आप अच्छे विद्यार्थी हैं, 85, 90 या 80 अंक ला रहे हैं 100 में से, तो दीर्घ काल और निरंतर कोशिश करिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये निश्चित है। और जब असफलता ही असफलता मिलती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे भाई कोशिश पूरी नहीं करी। अगर पूरी कोशिश करने वाले के लिए तो ये निश्चित है कि साथ मिलता है और परीक्षा में पास होता है। रही बात ऐसी कि मान के चलिए कि तुम्हारा धर्म संग्रह नहीं है पिछला, और इस जन्म में आप बहुत ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं, तो आपके प्रयत्न के बल पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, यूट्यूब पर बहुत बहकाने वाले और भ्रमित वीडियो आ रहे हैं। आप बहकिए मत, एक लक्ष्य को पकड़िए और जो काम आपको दिया है ईमानदारी से करिए। उसी में परमात्मा का धर्म छिपा हुआ है, न्याय छिपा हुआ है। गलत सलत बातों में मत चलिए, सद ग्रंथों का आचरण कीजिए, साधु संगत या अच्छे मनुष्यों का संग करिए। और गलत वीडियो जो आ रहे हैं दिनों रात, कोई काम नहीं है, जो कुछ परकमा दे रहे हैं वो उसी का वीडियो बना रहे हैं। कोई आदमी आ रहा है उसी का वीडियो बना रहे हैं, वो क्यों दिखावा कर रहे हैं भाई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस वो परमात्मा से दूर है, वो परमात्मा के निकट नहीं है। तो आपको एक ही सलाह दी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर फोकस करें। सबसे पहले अपने खाने पे कंट्रोल करें। विद्यार्थियों को अल्प आहार बताया गया है, पूरा झिक करके एक बार में भोजन मत करिए। आप भलू 3 बार कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करिए। और तामसिक भोजन बिल्कुल मत करिए। चाय लेनी है तो आप 50 ग्राम या 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, और वो भी प्लेट में डाल करके उसको पी सकते हो। और चाय को विद्यार्थी मत पीजिए, शुद्ध खाना खाइए और
एक एक गिलास सुबह शाम दूध भी लीजिए, अच्छी साग सब्जी लीजिए, ज़्यादा चिकनी और तले भुने पदार्थों से बचें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो काम दिया है वो सत्य पर चलने के लिए सत्य को निभाइए, सत्य का साथ दीजिए। उसी में परमात्मा छिपा हुआ है, उसी में धर्म छिपा हुआ है, उसी में सत्य मार्ग छिपा हुआ है। किसी के बहकावे में ना हमें। लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप अपने में सुधार करिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, उसी में परमात्मा मिलेगा, उसी में लक्ष्य प्राप्त होगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।